बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ फैसल चौधरी साहब मौजूद हैं। अच्छा, मुज़ाकरात वाला मामला, बातचीत हो रही है, ये कॉन्फिडेंस वो ट्रक की बत्ती के पीछे, ये तो बहुत दफ़ा हुआ है। मई 2022 ये ऑफ़र के इलेक्शन, वो खान साहब की एक मशहूर फ़ोन कॉल, साथ वो बैठे हुए थे शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने किसी से बात की, फिर खान साहब के कान में कहा, वो माइक ने कैच कर लिया, माइक ने कैच कर लिया कि वो कह रहे हैं ट्रैप कर लेंगे, तो खान साहब ने कहा उन्हें कहो कर लो ट्रैप। मुज़ाकरात और बातचीत चल रही होती थी, ऐवान सदर में भी हुआ, ये सब कुछ हुआ। अभी जो आप हैं कॉन्फिडेंट हैं, आपको क्यों लगता है कि इस मर्तबा कोई स्मोक स्क्रीन नहीं बना हुआ, कोई होक्स नहीं है, ये ऑफ़र भी सीरियस है और बाकी चीज़ें भी तब्दील हो रही हैं? व्हाट्स द रीज़न? सर, बात यह है कि हमारी कुछ अपनी रीज़न्स हैं। कुछ हम समझते हैं कि इस वक्त जो हुकूमत है वो अदम इस्तेहकाम का शिकार है, चाहे वो सियासी हो, चाहे मुआशी हो। दहशत गर्दी का फरीद जो है वो भी एक सर चढ़ के बोल रहा है। इमरान खान की जो ज़ात है, उनका हिस्सा पाकिस्तान की सियासत में ये दुनिया पे भी आश्कारा हो गया है, मुल्क में भी आश्कारा हो गया लोगों को, उनके मुखालफिन को। इमरान खान की ज़ात ही महवर है। इमरान खान ही पाकिस्तान को आगे लेके जा सकते हैं। इमरान खान की आशीर्वाद से आगे जा सकते हैं, इमरान खान लेके जा सकते हैं। कोई तीसरा फैक्टर इस वक्त पाकिस्तान को डिलीवर नहीं कर सकता, चाहे वो पाकिस्तान डायस्पोरा हो, लोकल पाकिस्तानी हो, इंटरनेशनल वर्ल्ड हो, इंटरनेशनल लीडर्स हो, और बैनुल-अक़वामी दुनिया पे चेंजेस जो आ रही हैं, उन सबको आप मद्देनज़र रखें। इमरान खान साहब इज़ द सेंटर। चले हम इस सारे आर्गुमेंट को मान लेते हैं कि ये फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आप कह रहे हैं कि हमें लगता है कि इस मर्तबा ये मामला सीरियस है। नवाज शरीफ साहब, उनके ऊपर केसेस हुए थे, हम सबसे बड़े नक्काद थे इस बात के कि वो केसेस झूठे हैं सच्चे हैं, इस बात से कतई नज़र। उनको जिस प्रोसेस के तहत रिहा किया गया है या उनके केसेस ख़त्म किए गए हैं, वो इंसाफ के किसी तकाजे पे नहीं आता, वो किसी किताब का हिस्सा नहीं है कि बायोमेट्रिक मशीन चल के पहुंच गई, हाई कमिश्नर ने जनाब सी ऑफ किया, मीटिंग की, उस वक्त उनका स्टेटस क्या था, उम्मीद पाकिस्तान तैयारे पर आए, तैयारे के ऊपर आने के बाद डायरेक्ट जनाब जलसागाह में लैंड किया। सबको पता था ये केसेस ऐसे ख़त्म हो जाएंगे। खान साहब के केसेस ऐसे ख़त्म होंगे? नहीं। कैसे ख़त्म होंगे? हम खान साहब समेत अपने सीरान और कारकुनान की अदालत से रह जाते हैं। तो अदालत तो नहीं कर रही ना? नहीं। कैसे, क्यों नहीं कर रही? फैक्टर क्या है? मैं बताता हूँ फैक्टर क्या है। प्रोसिक्यूशन, इन्वेस्टिगेटिंग, सबसे पहले तो ये तो सारे केसेस मुद्दयत ही पुलिस की मुद्दयत में, कोई प्राइवेट कंप्लेनेंट नहीं है। पुलिस का मतलब हुकूमत, सही। प्रोसिक्यूशन एजेंसी हुकूमत, एडजुडिकेशन जो एडजुडिकेटिंग एजेंसी है। अब देखिए, मुज़ाकरात हो किस बात पे रहे हैं? आप तफ्तीशकारों के ऊपर, आप प्रोसिक्यूशन के ऊपर और अदालतों के ऊपर बेजा दबाव हटाएं ताकि हमें आइन और कानून के मुताबिक ट्रीट किया जा सके। हमारे ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो एक हफ्ते 10 दिन की मार हैं। आप जो दबाव है जो क्रिएट किया हुआ है, आर्टिफिशियल दबाव जो हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह देखिए ना, अमेरिका में चेंज आया बाइडन के जाने के बाद, जो मुखासमाना रवैया था बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से, वो नहीं आ रहा। हम चाहते हैं कि आप हमें आइन और कानून के मुताबिक ट्रीट करें। हमारी बेलें बनती हैं, सही। आप हमें बेल्स दे के ट्रायल करना है, ट्रायल हम फेस कर लेंगे, सारे फेस कर लेंगे। आप हमें जब केसेस ख़त्म होते हैं फ्रिवलेस मुकदमों में फंसा देते हैं, सही। ये स्टेट की होता है ना, अपर हैंड होता है। तो हम ये कहते हैं कि उसकी वजह से हुआ क्या। मैं माज़रत चाहता हूँ, एक जुमले में आपको मुकम्मल कर देता हूँ। केपी पंजाब असम्बली के तोड़ने से लेके इलेक्शन शंबल, वर्करों की, रहनुमाओं की, उनके घर वालों की, उनके घरों की तौहीन, इलेक्शन 47 फॉर्म 47 का फ्रॉड, काजी फायजी समेत जो दूसरी हाई कोर्ट्स हैं उनकी तरफ से ह्यूमन राइट वायलेशन का नोटिस ना लेना। 26 नवंबर तक अब बात में है, बंदे शहीद हो गए, गोली मार दी। आपसे नहीं टूट रहा, वो बंदा भी नहीं टूट रहा, पार्टी भी नहीं टूटी। ठीक है, पार्टी में से लोग आपने मार तोड़ के निकाले, नए लोग आ गए, नए लोगों को आप फायर करेंगे और नए लोग आ जाएंगे, क्योंकि नज़रिया है, फोर्स से नहीं रुकेगा। इस चीज़ को हम करके है ना। और सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ? 42 अरब रुपया पाकिस्तान, 42 अरब डॉलर
सईद चौधरी का डॉन में आर्टिकल है, वो पढ़ें। 42 अरब डॉलर पाकिस्तान को नुकसान हुआ है जब से पीडीएम की हुकूमत आई है और नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ। आप पिछले संडे का डॉन निकाल लीजिए, थर्ड पार्टी वैल्यू, मैं अपना नहीं दे रहा, आप उसमें जाके जो बिजनेस पेज इकॉनमी का वो देखिए कि उसमें ग्रोथ रेट कहाँ 6 पॉइंट समथिंग था, अब 0 6.2 था, 6 पॉइंट था, अब 0 हो गया। जो शहबाज शरीफ ने छापा, हाँ, उनकी हुकूमत ने छापा 2022 जब बजट पेश हुआ तो उस डॉक्यूमेंट पेश जैसे हुआ, हमारे साल बाद के साल वाला था। हाँ। ठीक है, उस अगले साल हम आ गए स्टेज के ऊपर। अभी मसला ये है कि आप ये मुझे कह रहे अब हैं ये मुल्क चल सकता है इस तरह? आप नहीं चल सकता सर, ऐसे करियाने की दुकान नहीं चलती, अल्लाह असल आपका भला बात करे। लेकिन मसला कुछ और है। आप जो बात कर रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि ये सारा प्रोसेस इस तरीके से हो गया है और अब ऑफर भी आ गई है जो हुकूमत वाली साइड से नहीं आई है। कहते हैं, तो मैं सुनवा देता हूँ, राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हम ये ऑफर कर सकते हैं कि आप जेल में नहीं रहना चाहते, आप अपने घर चले जाएं। अब घर से मुराद हाउस अरेस्ट है या रिहाई है, जो भी है वो खुद एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उसके बदले में तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को ये गारंटी देनी होगी कि 2029 तक, 2029 तक हमें नहीं छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। इस पे क्या है? पहले कहते थे नहीं छोड़ेंगे, आप कहते थे नहीं छेड़ोगे, तुम नहीं छेड़ोगे, वादा करो। हाँ, वादा करो तुम मेरे से नहीं छेड़ोगे। तो ये छेड़ना क्यों जरूरी है? ऊ कर ले आप, सिर्फ छेड़ना जरूरी है। ऊ की प्रैक्टिस आजकल शहबाज शरीफ करा रहे हैं सारे वजीरों को। अच्छा, वो आपको नहीं कह रहे, वो अपने वजीरों को करवा अपने रहे हैं। वजीरों को ऊ ओना नहीं कहना, जो उन्होंने कहना ऊ है की हो गया। अच्छा, मैं इसको भी प्ले कर सकता हूँ। कहते हैं ख्वाजा आसिफ साहब की, बल्कि ये सुने, ये मुझे बताएं ये क्या हुआ है। ख्वाजा आसिफ साहब का जो लहजा है, वो तो उनकी पिच शुरू होती थी कि तबाह बर्बाद कर देंगे, वो तो आप लोगों को ताने, ये क्या कह रहे हैं, ये जरा सुने। 35 साल हो गए हैं पार्लियामेंट में, तो 34 साल तकरीबन जो है हो गए हुए हैं। तो मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं जो है मजीद जो है वो जिस उम्र में मैं पहुंचा हूँ, तो मेरा ख्याल है इंसान को इस कनात कर लेनी चाहिए, और मैं कनात कर चुका हूँ। इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने हिम्मत ताकत दी तो ज़रूर सियासत को खैराबाद कहूँगा, अगर मुझे मेरी लीडरशिप ने इजाज़त दी। 100%। ये क्या हुआ? पहले वो जहांगीर तरीन ने सियासत को खैरबाद कहा, अब ये कह रहे हैं कि मुझे ख्वाजा आसिफ 2018 में भी स्लिप में कैच हो गए थे, थर्ड अंपायर ने वीडियो छुपा ली बाजवा साहब ने। इस बार भी फॉर्म 47 पे है। दुनिया ने देखा है, हरियाणा डार इलेक्शन जीत गई थी, ठीक है। पीटीआई ने नून लीग को और पीपल्स पार्टी को पंजाब में, केपी में धो दिया, कराची में, हैदराबाद में। ये तो फॉर्म 47 की हुकूमत है। और फॉर्म 47 में अगले जो उन्होंने कहा है कि हमने आपको बैसाखी नहीं, बैसाखियाँ दी हैं। आपको क्या चीज़ चाहिए, आपसे डिलीवर तो हो नहीं रहा। ना आप मैशत ठीक कर सके, ना मुल्क में अमन अमान आ सके, ना आप सियासत कर रहे हैं, ऊपर से ना मीडिया कंट्रोल में, ऊपर से जो आप गंद करते हैं आप उठा के इदारे के डाल देते हैं, अदालत के कंधे के ऊपर बंदूकें चला रहे हैं। आपने खुद क्या करना है, देखिए ना, आप डिलीवरी, ईसा साहब आप मुझे एक जगह पर ला सकते हैं सिफारिश के ज़रिए, उसके आगे मेरी परफॉर्मेंस होगी। ये इतने निकम्मे हैं कि इनसे परफॉर्म ही नहीं हो रहा और मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। तो नेशनल और इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट सोचती हैं ना, ये मुल्क है तो वो भी है ना। अब मुझे ये बताएं, फाइनली मैं आपको ये सुनवाई देता हूँ, आप जितनी सारी बातें कर रहे हैं उन सारी बातों को अब नून लीग के लोगों का एंग्जाइटी से भरपूर लहजा, ये ज़रा सुने। जावेद लतीफ़ साहब वो तो कह रहे हैं कि दबाव है, तो आप पे भी दबाव है, ये ज़रा मुझे बताएं। मैंने सुना, मैं तो यही बात कर रहा हूँ, मुझे अब अपने मुंह से या इनके मुंह से ज्यादा गर्ज है रियासत के मुंह से। मुझे ये चौधरी साहब बता दें आप कि आप 2 साल से कह रहे हैं कि ये शख्स जो है पाकिस्तान पे हमलावर हुआ है। आप 2 साल से कह रहे हैं कि इसने 190 मिलियन पाउंड खाया। 2 साल से आप नहीं, 14 साल से आप कह रहे हैं कि इसने सिविल नाफरमानी का भी ऐलान किया था। आप बार बार ये बात कर रहे हैं कि आलमी कुव्वतों का आला कार है ये। आप बार बार ये बात कर रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जुर्म है।
तो आप तमाम चीजों का पशपुश डाल के आप किसी के दबाव में उसको हाउसलेस करेंगे। फिर बाकी छोटे छोटे गुनाहगारों का क्या गुनाह है भाई? ये हुकूमत पे भी कोई दबाव है, आप पे भी ये मुज़ाकरात करने के लिए? ये चेहरा जावेद लतीफ़ का है, ज़बान नवाज शरीफ की है। वो कौन सी मूवी थी, 3 इडियट्स के शब्द जो हैं वो बोल रहा है लेकिन शब्द हमारे हैं। हाँ, तो अब ये कह रहे हैं कि बोल जावेद लतीफ़ रहे हैं लेकिन शब्द नवाज शरीफ। नवाज शरीफ साहब, ये नवाज शरीफ का लहजा है, लबो लहजा, मरीम नवाज का लबो लहजा। ये जावेद साहब हों, खाज साहब हों, तलाल हो, हमारा अपना और लोग हों जो हमारे भाई दोस्त दूसरे हैं, ये वो सारे हैं जो इस अदम इस्तेहकाम के बेनिफिशरी हैं। और ये समझते हैं, कहा गए कि अगर ये रिलेशनशिप बेहतर हो गए और टेम्परेचर नीचे आया, फियर फैक्टर और इस्तेहकाम की तरफ गए, तो ये इन्होंने ऊ करने की भी ताकत नहीं है इनमें। यानी दास्तान ख़त्म होने वाली है। तो मैं मेरी आपको बता रहा आखिरी हूँ। मोहब्बत हो। नहीं, शेर तुम तो मेरी पूरा मोह- शेर तो हाँ, पूरा यही है ना, यही है। कि दास्तान खत्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। और हर आशिक ने नई मशूक को यही सुनाना होता है। अच्छा, तजुर्बा है आपका। भारत देखें जी, इस वक्त मैं सियासी तनाज़ुर में बात कर रहा हूँ। बज़ाहिर जो है वो ज़ाहिर है कि जो भी मामलात चल रहे हों हम देखते रहते हैं। तहरीक इंसाफ का कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे होता रहा है, लेकिन इस वक्त मेरा ख्याल है कि जो ये स्टेटमेंट्स हैं और ये सारा सिचुएशन क्रिएट हुई है, बैनुल-अक़वामी मंजरनामा भी जहन में रखें, मौजूदा मुल्की हालात, हुकूमत जिसको ग्रिप कर लेना चाहिए था वो नहीं कर पाई। शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको वज़ीर-ए-आज़म से ज़्यादा लोग जो है वो एंटरटेनमेंट के तौर पे दे। वट एवर द फैक्टर्स आर, अभी ये चीज़ें तब्दील भी हो सकती हैं, दूसरी तरफ ऐसे थोड़ी सरेंडर कर जाएगी। बड़े बड़े स्टेक्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो पता नहीं रह पाएंगे पाकिस्तान में कि नहीं। अगर ये हालात जो हैं वो तब्दील होते हैं तो ज़ाहिर है कि ज़ोर तो वहाँ से भरपूर लगेगा। और इस लड़ाई के आखिरी एपिसोड में बड़े ही दिलचस्प मराहिल आने हैं, उस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। और अडियाला जेल का अहवाल, फैसल चौधरी साहब की ज़बानी और इनके ख़ास ज़बरदस्त किस्म के वो जो रेडियो पे बोलने वाली आवाज़ें, वो जो लहजा होता है ना, उसमें वो आपके सामने रखते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।